दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 146 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ निंगटेन लिंग लुओशन से कहती है, सीनियर सिस्टर लिंग लुओ चैन, आप अपनी आइस एलिमेंट को इस्तेमाल कीजिए और इस पानी के ऊपर एक ऐसी परत बनाइए जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सके। और इस बात को सुनकर लिंग लुओ चैन कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें यह मुझे बताने की जरूरत है? और बस मैं इतना ही कहूंगी कि बस मेरे पीछे खड़ी रहो। और फिर लिंग युहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहती है, हुआ युहाओ, मैं पहले भी तुमसे लड़ चुकी हूँ और तुमने और तुम्हारे स्प्रिट एजेंट ने मुझ पर काफी अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा था, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि तुमने मुझे चूज नहीं किया। और चलो मुझे दिखाओ कि इन पिछले कुछ सालों में तुमने कितना ज्यादा ग्रो किया है। और इतना कह के लिंग लुओ चैन अपने स्टाफ को बाहर समन कर लेती है और अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करके पानी को जमाने लगती है। और लिंग लुओ चैन को ऐसा करते देख निंगटेन काफी हैरान होती है और यह कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सीनियर सिस्टर लिंग से, और इन्होंने तो पलक झपकते ही 100 मीटर लंबी आइस की सीट क्रिएट कर दी है। और चलो अब मेरी बारी। और इतना क्या कि यह 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल पगोड़ा को इस्तेमाल करने लगती है और निंगटेन की वजह से बाकी के जो 4 होते हैं उनकी पावर और स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाती है। और ये तरफ दाई हुबिन वांगडोग और युहाओ को ही देख रहा होता है और फिर यह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ, अपनी फ्लाइंग स्प्रिट टेक्निक के ऊपर निर्भर मत रहना। और क्या तुम में हिम्मत है मुझसे हेड ऑन फाइट करने की? तो हुआ युहाओ कहता है, हम जब भी कहीं भी लड़े हैं तो क्या तुम कभी भी जीते भी हो? और युहाओ की इस बात को सुनकर दाई हुबिन को गुस्सा आ जाता है और यह आगे बढ़ते हुए व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी बैरियर, व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाइट टाइगर डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। और इन तीनों की कंबाइंड पावर और स्ट्रेंथ के साथ दाई हुबिन युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसे मारने के लिए। लेकिन तभी युहाओ अपनी आंखों से एक अटैक इसके ऊपर कर देता है और युहाओ के इस अटैक को देख के दाई हुबिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ इतनी स्मॉल एनर्जी के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो? और ऐसा करके तुम अपना ही मजाक बना रहे हो? और इतना कह के दाई हुबिन व्हाइट टाइगर लाइट शॉक वेव से अटैक कर देता है और दाई हुबिन का ये खतरनाक सा अटैक युहाओ के छोटे से अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन युहाओ का ये जो छोटा सा अटैक होता है ये किसी गोली की तरह दाई हुबिन के अटैक को चीरते हुए आगे निकल जाता है। और इस चीज को देख के दाई हुबिन खुद भी काफी हैरान होता है, क्योंकि युहाओ की जो गोल्डन लाइट थी उसने इसकी शॉक वेव को काफी आराम से भेद दिया था। और दाई हुबिन इसे ब्लॉक करने के लिए कुछ भी कर पाता उससे पहले ही यह गोल्डन लाइट इसे हिट कर देती है, जिस वजह से इस एबिलिटी का दाई हुबिन के ऊपर असर होने लगता है और यह कुछ समय के लिए अपनी कॉन्शियस को खो बैठता है। और तभी हम युहाओ को भी थोड़े एक्शन में देखते हैं और यह अपनी 4th स्पिरिचुअल टेक्निक मेंटल ओस का इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, इस 4th स्पिरिट टेक्निक को मैंने सिल्वर मून वल्फ किंग से ऑब्टेन किया था और अब मैं इसे तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूंगा। और सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर दाई हुबिन को क्या हुआ? और दाई हुबिन ने तो तब से ही घूमना शुरू कर दिया है जब से उस गोल्ड लाइट की टीनी बीम ने उसे हिट किया है। और इस तरफ शैन कहते हैं, पहले तो मैंने सोचा था कि युहाओ काफी ज्यादा बिजी रहा होगा अपने स्प्रिट डिवाइसिटी वेट करने में और इसने अपने स्पिरिट एजेंट्स को कल्टिवेट करने पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं बिन मतलब ही चिंता कर रहा था। और तभी युहाओ डोंगर से कुछ करने के लिए कहता है तो डोंगर कहती है, ठीक है, समझ गई। और हम देखते हैं कि वो फैंग इन दोनों की तरफ ही चार्ज करके आ रही है, जिसकी तरफ युहाओ भी बढ़ने लगता है। तो इस चीज को देख के वो फैंग काफी हैरान होती है और युहाओ को वो फैंग की तरफ जाते हुए देख यह मोटा लड़का चौंक हुए कहता है। इसलिए मोटू काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, वो फैंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। और इस तरफ लिंग भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है, मूव मत करना, ये स्केच तुम्हारी मदद कर सकता है इनके अटैक्स को ब्लॉक करने में। और इस तरफ वो फंग कहती है, बहुत अच्छे, लेकिन अब मेरी स्प्रिट एजेंट्स तुम्हारी वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो लिंग कहती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को रिलीज करने में, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम इतनी जल्दी इससे छुटकारा नहीं पा पाओगी। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ और डोंगर ये दोनों ही रुक जाते हैं और इस चीज को देख के यह मोटू चकते हुए कहता है, इन्होंने तो वो फैंग के ऊपर अटैक नहीं किया। और तभी युहाओ मुड़ के इस मोटू की तरफ देखने लगता है और यह डोंगर के साथ मिलक स्प्रिट फ्यूजन को इस्तेमाल करता है। और इस तरफ यह मोटू भी समझ जाता है कि उनका असली टारगेट तो ये खुद है,
लेकिन ये जानने के लिए काफी देर हो चुकी थी और अब यह अपने आप को भी नहीं रोक पा रहा होता है। और क्योंकि यह अब रुक नहीं सकता था, इसलिए ये परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर लो मेरी अल्टीमेट पावर का स्वाद चखो। और इतना कह के ये फोग को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से दुश्मनों के अटैक की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जिसके बाद ये एलिफेंट स्किन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसकी स्किन रबर की जैसी हो जाती है, जिस वजह से इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज जो होती है वो 200 तक बढ़ जाती है। और यह सब कुछ कंबाइन करके यह इस मोटू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस होता है। और इस तरफ युहाओ ने इसके ओटिक एलिमेंटल फ्लक्चुएशन का असर खत्म हो जाता है। और जब दाई हुबिन होश में आता है उससे, जिसने इसे मूर्खों की तरह खड़ा कर दिया था, और यह होश में आने के बाद देखता है कि एक जॉइंट गोल्डन फिस्ट सीधे मोटू की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तुरंत बाद यह मोटू जो जॉइंट गोल्डन बॉल के अंदर बदल रखा था, यह उड़ते हुए सीधे इसी की तरफ आने लगता है। और दाई हुबिन इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटू की फोर्स की वजह से दाई हुबिन भी इससे टकरा के काफी दूर जा गिरता है। और नीचे गिरने के बाद दाई हुबिन तो उठ जाता है, लेकिन मोटू नीचे पड़ा पड़ा घबराते हुए डरती हुई आवाज में कहता है, आखिर मेरा डिफेंस कैसे टूट सकता है। और इस तरफ यह ऑडियंस काफी हैरान होती है, और यहाँ तक कि मोटू को तो 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन तब भी यह हुआ युहाओ के एक सिंगल पंच को भी नहीं झेल पाया। और जब दाई हुबिन का कांटेक्ट इस मोटू की बॉडी के साथ हुआ था, तो दाई हुबिन ने इससे एक इनक्रेडिबली टेरिफाइंग प्रेशर को महसूस किया। और यह बिल्कुल किसी एम्परर के डिसेंस जैसा था, जिसने प्रेशर का ऐसा आवाहन किया कि व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो गया। और इसके बाद स्पाइन चिलिंग का टेरर आया। लेकिन इन सभी के बावजूद दाई हुबिन काफी ज्यादा बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है। और दाई हुबिन आगे बढ़ते हुए युहाओ के हाथ में एक गोल्डन लाइट को ग्लो करते हुए देखता है, और फिर हुआ युहाओ आइस और स्नो में कहीं गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के दाई हुबिन चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाओ अपनी बैटल को छोड़ के मत भागो, और दम है तो बाहर निकल के आओ। और इस तरफ निंगटेन कहती है, सभी लोग शांत हो जाओ, हमने अभी मात्र सिर्फ एक ही बंदे को खोया है, और हमारी टीम का जो मेन अटैकर है वो यहाँ पर है, तो मैं अपने पगोड़ा से उसे सपोर्ट करूंगी। और तभी हम इस आइस और मिस्ट के बीच में युहाओ को देखते हैं, जिसने किसी तरीके के खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जो कि सीधे इस निंगटेन को आके लगता है। और इस तरफ लिंग मन में कहती है, पगोड़ा का जो सपोर्ट था वो गायब हो गया है, और कैनिंग कियान भी हार गई है, लेकिन वू फैंग अब भी केज के अंदर है, तो शायद ये ठीक रहेगा। और फिर हम उसी केज को देखते हैं जिसके अंदर वो फैंग थी। वहाँ पर स्नो एम्प्रेस आ जाती है, और स्नो एम्प्रेस को देख के वो फैंग मन में कहती है, ये तो हुआ युहाओ की स्पिरिट सोल है, और ये तो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्यूट स्नो एम्प्रेस ने लिंग के खून को भी काफी ठंडा कर दिया होता है, और इस चीज की वजह से लिंग लुओ चैन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आइस केज के साथ लिंग लुओ चैन का कनेक्शन टूट गया होता है। और तभी अचानक से वू फंग काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि इसकी तरफ काफी सारे अटैक आ रहे होते हैं, और बटरफ्लाई गॉडेस के इस लाइट अटैक को और किसी ने नहीं बल्कि डोंगर ने किया होता है। और इस तरफ यह ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है कि इस लेक के ऊपर तो काफी ज्यादा फॉग है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर क्या हो रहा है उसे नहीं देख सकता हूँ, और ना जाने ये डोमेन कैसा है। और पहले लिंग लो चैन ने लेक के सरफेस का सिर्फ 100 मीटर ही जमाया था, लेकिन अब तो ये काफी खतरनाक तरीके से जम चुकी है, मतलब कि आधे से ज्यादा लेक पूरी तरीके से जम गई है। और ये लड़की कहती है कि आखिर जूनियर ब्रदर ने कब इतनी कैपेबिलिटीज को कब हासिल किया, तो बी कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। और तभी हम एक गोल्डन हैमर को हवा में देखते हैं, जिसके बाद हम सी गॉड लेक के टॉप पर 5 आइस स्टैचू को देखते हैं, जिन्हें अजीबोगरीब पोचर्स में भी देखा जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि दाई हुबिन ने अपने आप को उस बर्फ से आजाद करवा लिया होता है, और यह चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ कहाँ हो तुम, दम है तो बाहर निकल के आओ। और दाई हुबिन अपने आप को आजाद करवाने में थोड़ा सा थक गया होता है, और जब इसका ध्यान उस हैमर के ऊपर जाता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इतने सारे हैमर्स को अपनी तरफ आता देख दाई हुबिन ने पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में इस एहसास को सच में महसूस किया होता है। और यह जो एहसास था यह मिट जाने का एहसास था, क्योंकि युहाओ और डोंगर ने स्पिरिट एजेंट्स फ्यूजन टेक्निक डिवाइन ट्रुथ स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट से दाई हुबिन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। और बाहर के लोगों को ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है कि इस डोमेन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज इन सभी को ही स्पष्ट होती है कि जो बैटलफील्ड है वो इस बर्फीले तूफान के अंदर ही है, और यह बर्फीला तूफान ज्यादा समय तक नहीं चलता है और लगातार धीरे धीरे करके रुक रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।
और हाँ, इसका दूसरा पार्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जल्दी से जाकर चेक आउट कीजिए।